राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को देव उठनी एकादशी की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, भारतीय सनातन धर्म के अनुसार देव उठनी एकादशी का पर्व आध्यात्मिक उत्थान और शुभ कार्यों के पुनरारंभ का प्रतीक है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाया जाता है। इसे प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है देवताओं का जागना। यह वह पवित्र दिन है जब सृष्टि के पालनहार भगवान श्री विष्णु अपनी 4 मास की लंबी योग निद्रा के पश्चात जागृत होते हैं। अब आरंभ करते हैं मित्रों आज की कथा। देव उठनी एकादशी की एक प्रमुख कथा शंकासुर नामक राक्षस की है। शंकासुर ने 3 लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब इस सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान श्री विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और वह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और उसके पश्चात भगवान श्री विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। अब यह कथा विस्तार से शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसकी यह संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान श्री विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम रखा गया चंद्रचूड़, शंखचूड़। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में पुनः घोर तपस्या की अपने पिता की तरह। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे और कोई भी देवता उसे ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के पश्चात सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोकों के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेज दिया। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना किया और कहा वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। महादेव को जब यह बात पता चली तो वह युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पा रहे थे। तब महादेव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उसे श्री हरि का कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके पश्चात विष्णु भगवान शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान श्री विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया। भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला वे उनके पति नहीं है बल्कि वे तो स्वयं भगवान श्री विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया, मेरे पति को मार डाला है, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा।
तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बनकर जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण अर्थात शालिग्राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर ही मेरा वास होगा। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन श्री हरि की निद्रा से जागने तथा भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न करने से समस्त मांगलिक कार्यों का आरंभ हो जाता है। राधे 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 राधे।